हाँ हाँ ठीक है। मेरे को एक बार हेल्प कर दो। सो ठीक है। वो लाइट आ रही है उसमें। वॉल्यूम ठीक है। ओके चल ठीक है। राइट। सो प्रे करेंगे। मैं प्रे करता हूँ, आप लोग तब तक रेडी हो जाओ। ओके। सो पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद कि इंटरनेट नहीं होने की वजह से भी फिर भी हम ये क्लास को दिखा सकते हैं और संगति कर सकते हैं और वचनों को जान सकते हैं। आने वाली क्लास में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाना जो परमेश्वर के वचन, उसका कारण, उसकी योजना और हमारे जीवन में हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी चीज़ें मांगते हैं यीशु मसीह। जो भी लोग देख रहे हैं उनको आशीषित करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके। सो 2 सैमुएल चैप्टर 1 और हमने देखा था पिछली क्लास में कि वर्स चैप्टर नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 30 में किस प्रकार से हमने देखा कि दाऊद का जीवन फिलिस्तियों के बीच में। और बाय द वे पहले सैमुएल 30 में जब जिक्लैग की स्टोरी होती है, जब जिक्लैग की जो घटना घटती है, दाऊद फिलिस्तियों के संग 16 महीने तक रहा था। ओके। सो इट वाज नॉट कि 1-2 दिन और थोड़े समय के लिए रहा, 16 महीने वो दुश्मनों के संग था। और उसके बाद जब वो जिक्लैग वापस आता है, युद्ध लड़ाई करने जाता है, फिलिस्ती कहते हैं हमको ये हमारे संग नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये व्यक्ति हम पर ही एंड में टूट पड़ेगा। और हमें याद रखना चाहिए कि जब उस समय में जब हम स्टोरी में देखा था कि जब दाऊद उनको कह रहा है कि मैं मार के वापस आया, मैं इस पे हमला किया, तो वो इज़राइल पे हमला नहीं कर रहा था। वो कभी इज़राइल पे हमला कर ही नहीं सकता था। वो दूसरे गाँव में जाके उन पे दुश्मनों को जाके मार कर आ रहा था। सो जिक्ला की कहानी होने के बाद सैमुएल की मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं युद्ध होता है और वर्स 1 में, दूसरे सैमुएल के पहले अध्याय पहली पंक्ति में, साउल के मरने के बाद जब दाऊद अमलकियों के को मार कर लौटा और दाऊद से जिक्लैग में रहते हुए 2 दिन हो गए थे। तो जिक्लैग की घटना घटने के 2 दिन बाद दाऊद को पता भी नहीं चला है कि साउल की मृत्यु हो गई है, वो वहाँ पर है। और तीसरे दिन शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े, सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वो दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसके दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इजरायली की छावनी में से बच कर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसके पुत्र योनाथन भी मारे गए। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसके पुत्र योनाथन मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबोआ पहाड़ पर था, तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए। फिर मैंने ये भी देखा कि उसका पीछा किया हुआ रथ और सवार बड़े वेग से आ रहा था। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझसे पुकारा और मैंने कहा, क्या आज्ञा है? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उसे कहा, मैं अमलेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने ये निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सर के मुकुट को, उसके हाथ के कंगन लेकर यहाँ
अपने प्रभु के पास आया हूँ। ना जब ये स्टोरी पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये व्यक्ति तीसरे दिन ये आप देख सकते हो, ये दिन पे यहाँ पर क्या हो रहा है, इज़राइल में युद्ध हो रहा है, इज़राइल युद्ध हार भी गया है, सॉल मरता है, सॉल के बेटे मरते हैं। ना याद रखना, सॉल के सारे बेटे नहीं मरे, कुछ जो उसके संग थे उस दिन युद्ध में वो मरे हैं, बिकॉज आगे जाके देखोगे इशबोशेत इज़राइल का राजा बनेगा, तो वो भी सॉल का बेटा है, लेकिन यहाँ पे उसके बेटे मर गए हैं। क्यों ये घटना क्यों घटी? इज़राइल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा था, इसलिए। और हम ये भी देखते हैं कि हम जानते हैं कुछ चैप्टर्स पहले सॉल एक विच के पास जाता है, एक ज्योतिषी के पास जाता है, आगे के जा रहे हैं, सैमुएल से मिलना है, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया है ना। याद रखना कि ये घटना जो है, जब सैमुएल आया तो सैमुएल ने कहा आज तो मेरे संग होगा। वो किस लिए है? पहले यूहन्ना 5 में हम पढ़ते हैं एक ऐसा पाप है जिसके लिए प्रार्थना भी मत करो, अगर कोई व्यक्ति उस पाप में जी रहा है। देयर इज़ अ सिन अनटू डेथ। 1 जॉन चैप्टर 5 आई थिंक वर्स नंबर 16 में अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं। पहले यूहन्ना 5वां अध्याय और वर्स नंबर 16 है। ओके, वर्स नंबर 16 कोई पढ़ सकता है? पहला यूहन्ना 5:16। ओके, मैं पढ़ लेता हूँ। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, ओके, जिसका फल मृत्यु ना हो, तो उसके लिए विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। सो फर्स्ट मिल गया, जीवन देगा। बट उसी पंक्ति में देखो, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए भी नहीं कहता हूं। किसको बोल रहा है? 1 जॉन में किससे बात हो रही है? ये बोल रहा है कि ऐसा पाप एक विश्वासी भी कर सकता है, जिसके लिए मैं तुमसे कह रहा हूं इसके लिए प्रार्थना भी मत करना, क्योंकि ये मृत्यु की ओर जा रहा है। कहने का मकसद क्या है? जब एक विश्वासी पाप करता है और वो पाप में बना रहता है, परमेश्वर उसको दंड की आज्ञा देता है, उस डिसिप्लिन आता है उसकी लाइफ में। डिसिप्लिन इसलिए आता है ताकि उसको सही रास्ते पर लेके आ जा सके। लेकिन अगर वो व्यक्ति कंटिन्यूसली पाप करता जा रहा है, उसे कोई रिपेंटेंस नहीं, अंगीकार नहीं कर रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा है, कंटिन्यूली जी रहा है उस पाप में, और देख उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है, तो 1 जॉन 5:16 में लिखा है ये ऐसा पाप है जो मृत्यु की ओर जा रहा है, और मैं कहता हूँ इसके लिए तुम प्रार्थना भी मत करना। सॉल उस दशा में है कि वो अब मृत्यु की ओर है, वो इतना दूर चला गया है, अब वो मृत्यु की ओर है। अब उस हम बोलते कि परमेश्वर ऐसे कैसे कर सकता है? एक्चुअली एक परमेश्वर का अनुग्रह ही है ये, क्योंकि अगर उसको यहाँ पे छोड़ दिया उस विश्वासी को, तो और तड़पेगा ही, क्योंकि वो लड़ नहीं पा रहा है, वो जीत नहीं पा रहा है। परमेश्वर कह रहा है बस हो गया, तो ऊपर आ जा। सॉल को उठा लिया गया परमेश्वर ने। फर्स्ट इतिहास 10वें अध्याय में हम देखते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम, पहला इतिहास 10वां अध्याय। ओके, क्लास में ही रैप सेशन हो रहा है। सो ओके, वर्स नंबर 14, एक्चुअली वर्स 13 से पढ़ते हैं। यूं साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया और उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली। उसने यहोवा से नहीं पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मार कर। तो किसने मारा सॉल को? उसने अपने आप को मारा या परमेश्वर ने उसको मारा? राज्य को यीशु के पुत्र दाऊद को दे दिया। ओके, सो ये पाप है जो मृत्यु की ओर ठहरा था। सॉल की मृत्यु के बाद दाऊद को यह खबर आती है, और ये व्यक्ति उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है। फिलिस्तीन यहाँ पे और स्थान प्राप्त कर लेते हैं दाऊद के हाथ। दाऊद को 2 दिन के बाद पता चलता है जब ये व्यक्ति उसके पास आ रहा है। अब यहाँ पर ये अमलेकी व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है कि मैंने उसको मार दिया? ना, ये हम जानते हैं कि सॉल भाले पे खड़ा हुआ और उसने आपको मार दिया। शायद ये सच हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि वो जब ये अमलेकी वहाँ पहुँचा तो शायद सॉल अभी भी जिंदा था और उसने उसको मार दिया। ना,
इस पे हम लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्स नंबर 16 में जब आएंगे तो उसका आंसर देखना। वर्स नंबर 16 में दाऊद एक बात बोलता है उससे। दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे सर पर पड़े, क्योंकि तूने कहा कर कि मैंने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से तूने अपने विरुद्ध साक्षी दी है। सो अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो दाऊद उसको कह रहा है, तूने अपने मुंह से बोला कि तूने मारा, इसलिए मैं तुझे मार रहा हूँ। ओके नाउ, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि शायद सॉल ने अपने आप को मार दिया था, लेकिन मरा नहीं था पूरी तरह से, इसलिए अमलेकी जब वहाँ पहुँचा तो उसने उसको मार दिया। और वो लेके आ रहा है दाऊद के पास, है ना, मैंने सिर का मुकुट और उसके हाथ के कंगन लाया हूँ। क्या सोच के लाया? कि दाऊद मुझे इनाम देगा, राइट? कौन था ये आदमी? अमलेकी, करेक्ट। सॉल ने किसको छोड़ा था शुरुआत में? जब परमेश्वर ने कहा था सारे को मार देना, कौन सी गोत्र, कौन सी जाति के लिए कहा था? अमलेकी के लिए। अब सोचो इसको, परमेश्वर ने सॉल को कहा था अमलेक के सारे लोगों को मार देना, सॉल ने कुछ को छोड़ दिया। सॉल किसके हाथ से मर रहा है एंड में? वो अमलेक ही उसको मार रहा है, यू नो। हम जानते हैं, जैसे हमने कहा था, अमलेक हमारे पुराने पापी स्वभाव का एक चित्र भी है, वो वापस आता रहता है। हम उसको पूरी तरह से पे जीत कैसे पा सकते हैं? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। सोचने की बात है, जिस चीज़ को परमेश्वर ने कहा था सॉल को करने के लिए, जो उसने आज्ञा पूरी तरह से ना मानी, राइट? याद है हमने कहा था आधी आज्ञा मानना यानी पूरी तरह से आज्ञा ना मानना है। अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा को 90% माना है, 10% नहीं माना है, एक्चुअली आपने 100% नहीं माना है। अमलेक को उसने छोड़ा, अमलेक का आदमी आके उसको मार रहा है, यू नो। जिस चीज़ को एरिया में उसने उल्लंघन किया था, वर्ष नंबर 11 से 14 में देखते हैं, दाऊद अपने कपड़े लेता है, फाड़ लेता है, रोता है। और वर्ष नंबर 12 और 13 में देखो क्या बोलता है उसको। 13 में, फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमलेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने के लिए डरा नहीं? दाऊद को 2 मौके मिले, उसने मारा नहीं, और वो कह रहा है तेरे को डर नहीं लगा? तूने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाया, यू नो, परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाया ना। अगर इस व्यक्ति ने सॉल को सच में मारा है, you know, तो जैसे हमने अमलेकी के बारे में बात की है, और अगर सॉल ने, मैं सोच रहा था, अगर सॉल ने परमेश्वर की आज्ञा मान के सारे अमलेकियों को मारा होता तो क्या ये दिन आता? यू नो, क्या ये दिन आता? आई डोंट नो, लाइक यू नो, हम बोल नहीं सकते, लेकिन शायद ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता था सॉल को। और इमेजिन करो, ये कह रहा है कि उसने मुझसे पूछा तू कौन है? सॉल ने पूछा और मैंने कहा मैं अमलेकी हूँ। तो सॉल को भी लगा होगा इन सबको तो मारना चाहिए था, ये अभी भी जिंदा है, यू नो, इस प्रकार से। सो जीवन में वॉल्यूम, बहुत सी मेहनत की जाती है मेरे को से, इसमें शायद बैटरी नहीं है, फुल चार्ज है। ओके, मुझे अच्छा दिखाने के लिए बहुत मेहनत हो रही है, तो किचन में मत जाओ, कैमरा अच्छे से ओके, राइट। सो परमेश्वर की दृष्टि से देखना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का नज़रिया बहुत ज़रूरी ना। जब हम पहला राजाओं की किताब और पहले ऐतिहासिक किताब को पढ़ेंगे, आप समझ जाओगे दोनों किताबों में सेम घटनाएं हैं। फर्स्ट राजा, सेकंड राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, दोनों में घटनाएं सेम हैं। पहले राजा में आप देखोगे सारी घटनाएं मनुष्य के नज़रिए से हैं और सारा ध्यान महल पे है, सुलेमान का महल, ये लोग। पहले इतिहास, दूसरे इतिहास में सेम घटना है लेकिन नज़रिया परमेश्वर का है, और उसमें मुख्य दर्शन जो है वो है मंदिर, फोकस पूरा टेम्पल पे है। दोनों किताबें हैं और परमेश्वर ने इस किताबों को आने दिया, क्योंकि कई लोग बोलते हैं फर्स्ट किंग सेकंड किंग पढ़ लिया तो अभी क्रॉनिकल्स पढ़ने की क्या जरूरत है? उल्टा, क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास दूसरा इतिहास पहले पढ़ो, बाद में राजाओं की किताब को पढ़ो।
उसमें आपको क्लियर पता चलेगा, क्योंकि सारी घटनाएं जो हैं वो परमेश्वर के नज़रिए से हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कई लोग फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास को पढ़ना छोड़ देते बिकॉज पहले 8-9 अध्याय में सब नाम ही है। बोलते इतने सारे नाम है, ये पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर एक एक नाम को ध्यान दो, इससे एक चीज़ पता चलती है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के बारे में सोचता है। नहीं तो अपने पवित्र शास्त्र में 9 चैप्टर सिर्फ आदमियों के नाम क्यों डालेगा, प्लस वंशावली भी है ना। अगर आप इतिहास के अनुसार देखो, कैलकुलेशन देखो, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास लास्ट किताबें हैं ओल्ड टेस्टामेंट में जो लिखी गई हैं तारीख के अनुसार। पहला इतिहास दूसरा इतिहास लिखने के बाद शांति हो जाती है। मलाकी और पहला इतिहास दूसरा इतिहास ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लिखी गई हैं। तो उसके महत्व क्या है? पहला इतिहास में वंशावली है, तो जब यीशु मसीह मती में आएगा तो लोग पहले जाके पहले इतिहास दूसरे इतिहास में जो किताबें लिखी हैं उसको पढ़ेंगे और बोलेंगे हाँ ये ही मसीहा है। तो पहला इतिहास दूसरे इतिहास की बहुत सी वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताबें। ओके, सो एनीवे, यहाँ पर परमेश्वर के नजरिए से दाऊद उसको कह रहा है, तूने परमेश्वर के अभिषेक को हाथ कैसे लगाया, राइट? मैं नहीं टच कर पाया और तूने लगाया, और तूने उसके सर से मुकुट भी निकाल लिया। ये एक सीख है इस अध्याय में, और इसको हम लोग जब हम लीडरशिप सिखाते हैं तो उसमें बताते हैं कि परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का मकसद और परमेश्वर का पुरुष, ये परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है, इसके बीच में दखल मत देना। परमेश्वर के मनुष्य के पीछे जाके बोलना, सताना, परेशान करना, नीचे गिराने की कोशिश करना मत करना। क्यों? परमेश्वर इन्वॉल्व होता है। इस अध्याय से हम लोग सिखाते हैं, बिकॉज एमेलेक का व्यक्ति जो दुश्मन है वो सॉल को छू रहा है, और दाऊद कह रहा है मैं उसे मारना चाहिए, मैं उसे छू रहा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। तूने उसको मार के उसका मुकुट कैसे निकाला? सो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के मकसद और परमेश्वर के व्यक्ति के बीच में इंटरफेयर मत करना। अगर परमेश्वर ने किसी को अगवा ठहराया हुआ है और अगर वो गलत भी कर रहा है, आप प्रार्थना करो, प्रेम से बात करो, समझाओ, लेकिन षड्यंत्र नहीं करना। परमेश्वर इन्वॉल्व हो जाता है। सो इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ये चैप्टर को हम लोग यूज़ करते हैं सिखाने के लिए। ओके, सो क्या तू डरा नहीं अपना हाथ उठाने के लिए परमेश्वर के अभिषेक पर? वर्ष नंबर 15 में और 16 में उसने कहा, तूने अपने मुंह से अपनी गवाही दे दी है, और उसको कह दिया इसको मार दो, राइट? सो वर्ष नंबर 19 से लेके फिर बाद में दाऊद यहाँ पर गाना गाना शुरू करता है वर्ष नंबर 27 तक। और आई थिंक ये एक इंसान की नम्रता देखने के लिए बनती है। हे इज़राइल, तेरे शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मर गया है। सो सॉल मरा है और योनाथन मरा है, ये 2 लोग मरे हैं, और दाऊद जिसके पीछे सॉल पड़ा हुआ है वो गाना क्या, शोक क्या मना के बोल रहा, देखो, इज़राइल तेरे शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया है, हाय शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं। आई मीन ये नम्रता है। दाऊद बोल रहा है सॉल के बारे में, शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं, योनाथन शूरवीर कैसे गिर पड़े। ना याद रखना, यहाँ पे वर्ष नंबर 18 एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। यहूदियों के ये धनुष नामक के धुनश नामक गीत सीखने की आज्ञा दी, और ये याशर नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। ना ये यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, इज़राइल के पास हथियार नहीं थे, सॉल ने उनको तीर कमान बनाना सिखाया था युद्ध करने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि सॉल के जीवन से जो भी हुआ वो बुरा हुआ। सॉल लड़ाई करता था, जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि उसने अटैक नहीं किया, वो एक विश्वास की बात थी, बट अदरवाइज उसके अंदर गुण थे। उसने लोगों को तीर कमान बनाना सिखाया था जिससे उसको युद्ध में इस्तेमाल कर सकते थे। याद रखना, उस टाइम पे फिलिस्तीन्स ने किसी को हथियार बनाना नहीं सिखाया था, और इज़राइल अपने लिए कोई हथियार नहीं बना सकता था। सॉल ने उनको तीर कमान बनाना सिखाया था। सो यहाँ पर उस बात के बारे में लिखा हुआ है ना। और जो भी हो, शूरवीर, उसने लड़ाई की थी, युद्ध जीता था। दाऊद उसके गुणों को याद कर रहा है। हे गिलबोआ पहाड़, वर्ष नंबर 21, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपजवल खेत पाए जाएं, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई हैं।
ये वो दिल से रो रहा है, ये नाटक नहीं कर रहा है, ये दाऊद के दिल से गीत निकल रहा है कि सॉल की मृत्यु हो गई है। अपने दुश्मन को भी, बिकॉज वो भी विश्वासी है, उसने दुश्मन की नज़र से नहीं देखा, एक भाई की नज़र से, एक अगुए की नज़र से ही देखा। और इसलिए दाऊद को कहा जाता है ये परमेश्वर के हृदय के पीछे का मनुष्य है, क्योंकि यीशु मसीह का चित्र है। यीशु मसीह ने भी, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, उनको ये कहा, पिता इनको माफ़ करो, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। राइट? जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया उनके लिए भी उसने कहा ये पूरा हुआ। सॉल की मृत्यु के बाद भी दाऊद उससे कह रहा है, वही चीज़ कह रहा है उससे, वही चीज़ दोहरा रहा है, शूरवीर मारे गए हैं, शूरवीर मारे गए हैं। वर्ष नंबर 21 में, क्योंकि वो शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई है, अनॉइंट नहीं की गई थी। जयशुहुओं की लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनाथन का धनुष न लौटा था और न शाऊल की तलवार छूची फिर आती है, खाली आती है। वर्ष नंबर 23, अपनी मृत्यु के समय में अलग न हुए, उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी। वर्ष नंबर 20 में कहता है गात में मत बताना। राइट? वर्ष नंबर 20 में कहता है गात में मत बताना। क्यों? गात क्या है? फिलिस्तियों का राज्य जो है, कैपिटल गात है। एशकलोन में मत बताना। एशकलोन क्या है? राइट? एशकलोन कौन सी जगह है? गाजा में, फिलिस्तियों का एक शहर है वो। राइट? सो ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे कह रहा है इतना होने के बावजूद भी। और वर्ष नंबर 27 में कह रहा है हाय, शूरवीर कैसे गिर गए हैं और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए हैं। शूरवीर कैसे गिर गए हैं और युद्ध के हथियार। लाइक दिस इज़ एक तरह से हम देख रहे हैं उसकी दिल के हृदय की नम्रता किस प्रकार से है कि दुश्मन मरने के बाद भी, लेकिन वो उसका भाई भी है वो एक इजरायली है, वो एक यहूदी है, एक विश्वास का है। उसकी बुराई के बारे में उसको ध्यान नहीं है। चैप्टर नंबर 2 और 3 में सिंपल सी स्टोरी है। वर्स नंबर 1, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश में किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उसे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में जा। ना, सॉल के मरने के बाद किसको राजा बनना चाहिए? सॉल के मरने के बाद किसको राजा बनना चाहिए? दाऊद को, ऑब्वियसली। बट दाऊद ने अज्यूम नहीं किया। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। परमेश्वर उसे कह रहा है हिब्रोन जा। हिब्रोन मतलब यहूदा, दो गोत्र हैं वहाँ पे, बाकी 10 गोत्र उसको इजराइल कहा जाता है। परमेश्वर ने उसको जेरूसलम जाने के लिए नहीं कहा, हिब्रोन जाने के लिए बोला। ये परमेश्वर की योजना है ना। दाऊद भी नम्र है इसलिए वो पूछ रहा है। अदरवाइज दाऊद सोच सकता है जो मेन आदमी है वो हट गया, योनाथन भी नहीं है, अब मैं बन सकता हूँ। दाऊद को मालूम है कि सॉल के अभी भी कुछ पुत्र जिंदा हैं, सब मरे नहीं हैं। वो परमेश्वर से पूछता है कहाँ जाऊँ? यहूदा के कहाँ, कौन से शहर में जाऊँ? लाइक दाऊद पूछ रहा है, यरूशलेम नहीं पूछ रहा है दाऊद कहाँ जाऊँ? परमेश्वर ने कहा हेब्रोन में जा और अपने आप को उपलब्ध कर। वर्ष नंबर 2, तब दाऊद यजरील अनीहोम और करमाली नाबाल की स्त्री एबिगेल नामक अपनी दोनों पत्नियों के समेत गया। ना, ये दोनों अपनी दोनों पत्नियों के समेत गया, ये कोई टेस्टिमनी नहीं है। ये दाऊद के जीवन में जो पाप है उसके बारे में लिखा जा रहा है। 2 पत्नियों के संग गया। और अगर आप उसके सारे परिवार को देखोगे एक ही पत्नी है जो जिसके बारे में आप कह सकते हो कि गुणवान है, स्पिरिचुअल है, और वो है एबिगेल। एबिगेल के बारे में आप कह सकते हो ना। बादशिबा के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते हो बिकॉज वो टेरेस के ऊपर ओपन में ना रही है। सो अगर कोई आत्मिक थी तो वो एबिगेल थी, एबिगेल थी। राइट? सो वर्ष नंबर 3 में उसके साथी उसके संग आए। वर्ष नंबर 4 में देखते हैं कि तब यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया और कि वो यहूदा के घराने का राजा हो। ना, सैमुएल ने एक अभिषेक किया हुआ है, याद है? जैसे के घर में दाऊद राजा होगा, ये उसका दूसरा पब्लिक अभिषेक हो रहा है। अब वो हिब्रोन के ऊपर राजा बनेगा, छोटे एरिया का। 7 साल तक वो इस एरिया में रहेगा
और फिर परमेश्वर उसको यरूशलेम भेजेगा। और उसका कारण है, परमेश्वर ने जानबूझ के ये सब चीज़ें की हैं, एक रीज़न है ये सब करने के लिए। ओके, वर्ष नंबर 5 में देखते हैं, तब दाऊद ने दूतों को से गिलियाद याबेश की ओर भेजा और वहाँ से कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। ना दाऊद समझ रहा है, उनको धन्यवाद दे रहा है। याबेश गिलियाद के लोग शाऊल की ओर हैं, वो जानता है और इसलिए उनको धन्यवाद दे रहा है। वर्ष 6 और 7 में वो उनका सपोर्ट मांगता है, दूसरे अध्याय के 6 और 7 में उनका सपोर्ट मांग रहा है। वर्ष नंबर 8 और 9 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अब यहाँ पे देश विभाजन होना शुरू होगा। आबनेर जो नेर का पुत्र है, शाऊल का प्रधान सेनापति था। दाऊद का प्रधान सेनापति जोएब है, शाऊल का सेनापति आबनेर है। वो महनैम पहुंचा और उसे गिलाद, अशूरियों के देश, यजरेल, एफ्रेम, बिनमोइन वरन समस्त इजराइल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। किसको? ईशबोशेत को। शाऊल का एक पुत्र है जिसका नाम है ईशबोशेत, और उसको वहाँ पे वो राजा घोषित कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देश का विभाजन की शुरू होने की बीज यहाँ बो गए। सुलेमान के बाद विभाजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उनका अलग अलग होना शुरू हो गया। वर्ष नंबर 10 और 11 में देखेंगे, ईशबोशेत शाऊल का पुत्र 40 वर्ष का था जब उसने इजराइल पर राज्य किया, और 2 वर्ष तक उसने राज्य किया। लेकिन यहूदा का घराना दाऊद के पीछे चला। दाऊद राजा था हेब्रोन में, यहूदा के घर पे 7 साल और 6 महीने। ओके, वर्ष नंबर 12 और 13 में देखेंगे तो अब यहाँ पे युद्ध है, इजराइल का घराना वर्सेस दाऊद का घराना। नेर के पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के जन्म महनैम से गिबोन को आए। तब सूर्य का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उसने गिबोन के पोखरे के पास मिले, और दोनों दल उस पोखरे के एक एक ओर बैठ गए। तब अब्नेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, वह उठे। ना कहने का मकसद क्या है? सारी आर्मीज को लड़ने के बदले कुछ जवान मेरी तरफ से, कुछ जवान तेरी तरफ से लड़े, देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है। और वहाँ पर यह होता है कि योआब के लोग जो दाऊद के संग रह गए, वो ज़्यादा टैलेंटेड है, जैसे वो अब्नेर के लोगों को हरा देते हैं। ओके, उनको हरा देते हैं। एंड वर्ष नंबर 17 में, उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अब्नेर और इजराइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहाँ योआब, अबीशै और आसाहेल नामक सूर्य के तीनों पुत्र, जेरुआ के तीनों पुत्र थे। ओके, तो जेरुआ नामक है, जेरुआ के तीनों पुत्र हैं, और ये तीनों पुत्र जोआब, ये सब लोग भाई हैं। और वो उसका पीछा करता है। बाय द वे, दूसरा शमूएल 2:18 में जब ये जेरुआ नाम आप देखते हो तो वो दाऊद की बहन है। ओके, और आशायल अब्नेर के पीछे जाता है। अब्नेर उसको कहता है, संभाल ले नहीं तो मैं मार दूंगा तुझे, लेकिन वो सुनता नहीं है उसकी बात। वर्ष 22 और 23 में अब्नेर मुड़कर जोआब के भाई की हत्या कर देता है। और ये बात जोआब याद रखेगा, ये बात जोआब याद रखेगा बदला लेने के लिए। ओके, सो अध्याय नंबर 3 में युद्ध चलता रहता है। और इसमें देखिए, चैप्टर नंबर 3 के पहली पंक्ति में देखिए क्या लिखा है। शाऊल का घराना और दाऊद के घराने के बीच बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल होता गया। दाऊद मजबूत होता जा रहा है, शाऊल कमज़ोर होता जा रहा है। क्यों? एक जना विश्वास से जी रहा है, एक्सपीरियंस्ड है। ईशबोशेत को युद्ध के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। ईशबोशेत कमज़ोर राजा है। ओके, और यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्ष नंबर 2 से लेके 5 तक हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसके जेठा बेटा एमनोन था। यजरील अनीहोम का उत्पन्न हुआ था। उसका दूसरा किलाब। ना ये सारे नाम आप देखते जाओगे, और वर्ष नंबर 4 और 5 एडोनाइजा का नाम देखोगे, जो एबिगेल के द्वारा था। एंड इथियाम, एल्गा, ये सब दाऊद के यहाँ जन्मे थे। कहाँ पर? हेब्रोन में। और इन सब नामों को अगर आप जब ध्यान से देखोगे,
और यहाँ पे देख रहे एमनॉन है, चिलियाब है, एब्सलम है, तीसरा पुत्र एब्सलम। वर्स नंबर 3 में देखो, एब्सलम माका, माका की जो स्त्री है उसका है ना। ये नाम क्यों दिए गए हैं यहाँ पे, और उसकी पत्नियों के नाम क्यों दिए हैं यहाँ पे? बाद में आप देखोगे तो कौन सा बेटा दाऊद के विरुद्ध जाता है? एब्सलम। एब्सलम का नाम दिया है, एब्सलम की माँ का नाम दिया है। आप बोलोगे उससे उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर उनका नाम दिया है तो? पहले सैमुएल 27वें अध्याय में अगर आप देखोगे, गेरशूर जो इज़राइल के दुश्मन थे, दाऊद ने उनको हराया। गेशूर की बेटी माका को उसने से विवाह किया और अपनी पत्नी बनाया दुश्मन की बेटी से। उससे जो बेटा उत्पन्न हुआ वो दाऊद के विरुद्ध गया। उससे जो बेटा उत्पन्न हुआ वो दाऊद के विरुद्ध गया। हम इस पंक्तियों को सिर्फ पढ़ के छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर परमेश्वर कुछ सिखा रहा है। परमेश्वर बता रहा है जो दाऊद ने किया वो सही नहीं था। उसकी सारी अच्छाइयाँ एक तरफ, लेकिन यहाँ पर जो दिखा रहा है वो भी उसके बारे में बता रहा है कि ये सब सही नहीं था। उसने किया, लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा वेरी गुड। परमेश्वर की नज़र में जो उसको नहीं करना चाहिए था वो यहाँ पे कर रहा है। और यहाँ पे जब नाम दिए जा रहे हैं तो ये डिटेल है, एब्सलम माका का पुत्र। 1 सैमुएल 27 वर्स नंबर 8 में उसके बारे में लिखा है। गेशूर की घराने से है और वो दुश्मन की बेटी है और उसने शादी की। वहाँ पे गेजराइट्स और अमेकलाइट्स दोनों हैं। उसको बंदी बना लिया। परमेश्वर के सामने कोई भी सफलता से पाप करके भाग नहीं सकता, लेकिन नए नियम में बिकॉज संपूर्ण कार्य की वजह से हमें वो ग्रेस के अनुसार मौका दिया कि हम वापस आके परमेश्वर से अंगीकार करके माफ़ी मांग सकते हैं। ये पुराने नियम में लॉ के अनुसार चल रहा है, न्यू टेस्टामेंट में ग्रेस के अनुसार है। परमेश्वर ने हमें वो मौका दिया है। लेकिन अगर कोई विश्वासी अंगीकार नहीं करता है, कन्फेस नहीं करता है, रिपेंट नहीं करता है, तो वो पाप के अंदर जो अगर जब बना रहता है तो उसका फल भी वो देखेगा। इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, और कभी कभी उसको उसका प्रतिफल नहीं मिलता, बिकॉज परमेश्वर की करुणा है। परमेश्वर को उसको जो दंड देना नहीं देता है, अनुग्रह से उसको माफ़ करता है, और करुणा से उसके ऊपर जो दंड आना चाहिए या जो नतीजा आना चाहिए वो भी होने नहीं देता कभी कभी। क्यों? उसकी मर्सीफुल है, वो करुणा वाला परमेश्वर है, इसलिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान ये सोच सकता है कि मैं जो, क्योंकि परमेश्वर करुणा वाला परमेश्वर वो कुछ करेगा नहीं तो जैसे मैं जी रहा हूँ जीने दो। यहाँ पे इन सारी डिटेल्स के बीच में ये 3 पंक्तियों में एब्सलोम का नाम है, किसका बेटा है, और उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आगे जाके ये क्या करने वाला है। परमेश्वर ने दाऊद को सफलता से पाप करने का भी दिया नहीं, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। वर्ष नंबर 7 से आप देखोगे तो आबनेर अब मिल जाता है दाऊद के साथ, और वो कहता है मैं दाऊद के संग मिलूंगा, लेकिन जोआब वहाँ पे अभी भी है। और अगर आप पंक्ति नंबर 15 और 16 देखोगे तो आप इस अध्याय को पढ़ना, पंक्ति नंबर 16 और देखोगे तो वर्स नंबर 27। एब्नेर हेब्रोन को लौट गया, तब योआब उसके एकांत में बातें करने लगा और उसको फाटक के भीतर अलग से ले गया, और वहाँ अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वो मर गया। बाद में जब दाऊद ने यह सुना तो वो कहने लगा, नेर के पुत्र एब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूँगा। ये योआब और उसके पिता के समस्त घराने के लोग और योआब के वंश में कोई ना कोई प्रेम की रोगी और कोड़ी, और इन द सेंस यहाँ पे लिख रहा है उसके बारे में। और वर्स नंबर 33 में देखो क्या लिखता है, तब दाऊद ने एब्नर के विषय में ये विलाप गीत बनाया। क्या उचित था कि एब्नेर मूढ़ के समान मरे, लाइक मूर्ख के समान मरे? क्यों दाऊद क्यों लिख रहा है इसके बारे में? हेब्रोन क्या है? शरण स्थान, शरण स्थान का शहर है, याद है? हेब्रोन के अंदर अगर किसी से आपको बदला लेना है, याद है 6 शरण स्थान के बारे में बात की थी।
अगर उस शरण स्थान में घुस जाओ, याद है कि नहीं याद है? फिर से बताओ, याद है? आपने गलती से किसी को मार दिया, आप शरण स्थान में भाग गए, बदला लेने वाला अंदर आके आपसे बदला नहीं ले सकता जब तक महायाजक जिंदा है। हेब्रोन एक शहर है, एबनर अंदर है, जोएब उसको गेट के बाहर बुलाता है। एबनर गेट के बाहर आता है, जैसे ही वो गेट के बाहर आया, जोएब उसको मार के बदला ले लेता है। और दाऊद कह रहा है, मूर्ख है, बाहर क्यों आया? तुझे मालूम है तूने इसके भाई को मारा हुआ है और वो तुझे गेट के बाहर बुला रहा है, तुझे समझ जाना चाहिए था। और इसलिए दाऊद लिख रहा है, ये उचित है कि क्या अब्नेर एक मूर्ख के समान मर सके? लाइक इतनी तो उसको समझ होनी चाहिए थी, ये क्या कर रहा है कि बाहर आ गया वो, यू नो, इस शरण स्थान में। और यहाँ पर दाऊद लिखता है, ये मेरा हाथ में नहीं है, ये जोएब की वजह से, जोएब की वजह से। उसने जोएब ने उसको मारा है, जोएब ने शरण स्थान की जगह से उसको लेके मारा है। दाऊद इस बात को भूलेगा नहीं, दाऊद इस बात को भूलेगा नहीं। लेकिन विश्वासियों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। ना उसमें से कोई हमको बाहर निकाल सकता है, ना शैतान हमको वहाँ छू सकता है। और इसलिए हम हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। हमारा उद्धार में हम हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। हमारा उद्धार खो नहीं सकते, यीशु मसीह के हाथों से हम बाहर निकल नहीं सकते, दुश्मन हमको छू सकता नहीं है। कितने शरण स्थान थे? 6। 3 इधर यर्दन के इस पार, 3 यर्दन के उस पार। एक 7वां शहर भी है, न्यू यरूशलेम सिटी, स्वर्ग, जहाँ पर हम होंगे। ओके, नए यरूशलेम शहर में, वो भी हमारे लिए शरण स्थान है। वहाँ पर एक बार गए, वहाँ से हम बाहर नहीं आएंगे और हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के संग रहेंगे। ठीक है, सो क्लास को यहाँ स्टॉप करेंगे, राइट? और यहाँ पर भी जो भी लोग अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, हम लोग 1 सेकेंड इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे और फिर थोड़ी देर में वापस आपको लिंक भेजेंगे सेकेंड क्लास के लिए, जो पास्टर पीटर की क्लास होगी। आमीन।
चेक। हेलो।
चेक ओके। ये वर्सेस अब लिख लो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। लाइव है ना, क्लास ऑन है, राइट? ओके। आज पवित्र आत्मा की बैप्टिज्म, उसके बारे में बात करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है, इनड्वेलिंग, और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, फिलिंग। ओके। पवित्र आत्मा का फ्यूचर मिनिस्ट्री क्या है, और पवित्र आत्मा के कार्य को हम ट्रिबुलेशन में, यू नो, और उसमें मत रखो, गिर जाएगा बीच में, क्लास के साइड में रख देना तो उसको, या और महाकलेश के समय में, और 1000 वर्ष के राज्य में पवित्र आत्मा कार्य किस प्रकार से होगा, उसके बारे में होंगे। तो कुछ वर्सेस एज यूजुअल, जैसे हम लोग लास्ट टाइम किए थे, मैं वर्सेस बोलूँगा, आप लोग में से कुछ लोग उसको वर्सेस को पढ़ सकते हो, और फिर हम उस क्लास को सिखाएंगे, ठीक है? ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी आज, लेकिन आज ये लास्ट पार्ट है पवित्र आत्मा के अगुवाई के बारे, मतलब इस डॉक्ट्रिन के बारे में। कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद अगले सप्ताह से स्वर्गदूतों के बारे में, एंजल्स के बारे में डॉक्ट्रिन क्या है उसको सिखाएंगे। ओके। नीतेश प्रे करोगे, और फिर स्टार्ट करते हैं। आमीन। ओके। हमने पिछली क्लास में हमने कहा था कि किस तरह से पवित्र आत्मा का कार्य में हमें अपने उद्धार के बारे में गारंटी देता है, सेवा करने के लिए। करेक्ट, याद है? वो किया था हम लोग ने, कि हम लोग ने छाप के ऊपर क्लोज किया था, छाप के ऊपर। ओके ओके, तो अभी कुछ बाकी है, राइट? नेक्स्ट वही पार्ट को कंटिन्यू करेंगे फिर, राइट? विश्वासियों की ओर व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा का क्या कार्य है, करेक्ट? तो लास्ट हम लोग ने एफिशिएंस 4:30 किया था, ठीक है? नेक्स्ट हमारे उद्धार की हमें गारंटी, एश्योरेंस देता है। ये है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 16। ओके, रोमन्स 8:16 जल्दी से पढ़ेंगे वहाँ पे। रोमन चैप्टर 8। ओके, मैं काम करता हूँ, ये वर्सेस पहले मैं आप लोग को दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊंगा। पहले वर्सेस लिख लो, रोमन 8:16, रोमन चैप्टर 8 वर्स, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 16। वर्सेस लिख लो पहले, रोमन्स 8:16। एफिशिएंस का 5:18, थोड़ा गैप दे के रखना, बिकॉज हर एक के बारे में अलग अलग थीम है। नेक्स्ट 2 वर्सेस जो मैं दे रहा हूँ वो एक ही टॉपिक है, गलेशियंस 5:16 और फिर 22 से 25, 5:16, 22 से 25, और गलातियों का 6, 7 और 8। गलातियों का 5:16, 22 से 25 और 6, 7 से 8, ये एक ही टॉपिक है। ओके। नेक्स्ट फिर से 2 वर्सेस दे रहा हूँ, सेम एक ही पॉइंट होगा। पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय 10 से 15, पहला कोरिन्थियों का 2 अध्याय 10 से 15, पहला यूहन्ना 2:20 और 27, पहला यूहन्ना 2:20 और 27। ओके। नेक्स्ट पॉइंट के लिए 2 वर्सेस फिर से, रोमन्स का 8:26 और 27, रोमन्स 8:26 और 27, और एफिशिएंस का 6:18। रोमन्स 8:26 और 27 और एफिशिएंस 6:18। नेक्स्ट पॉइंट, पहला यूहन्ना 4:1 से 4, पहला यूहन्ना 4:1 से 4, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट के लिए रोमन का 8:14, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 14, रोमन्स 8 वर्स नंबर 14, और लास्ट है जॉन चैप्टर 16 12 से 15, यूहन्ना 12, सॉरी जॉन 16 12 से 15। ओके। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 16 पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, मतलब तुम्हारे उद्धार का गारंटी तुमको याद दिलाता रहता है ना। ऐसा हो सकता है कि विश्वासी के जीवन में बोलेगा, अरे मैंने पाप किया, आज तो लगता है मेरा उद्धार गया। पवित्र आत्मा, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, वो हमें एश्योर कर रहा है तू परमेश्वर की संतान हो। ओके। नेक्स्ट एफिशिएंस का 5:18, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते
क्यों? ये पॉइंट इसलिए है कि पवित्र आत्मा हमें परिपूर्ण करता है ताकि हम सेवा कर सकें, हमें तैयार करते हैं, हमें एनेबल करता है कि हम सेवा कर सकें। जो व्यक्ति, जो विश्वासी ये कहता है और अपने मन से पवित्र आत्मा को, जैसे कहते हैं, कंट्रोल देते थे अपने जीवन का, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो लेकिन पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में नियंत्रण करो, और जिस प्रकार से आप कहोगे मैं आपके वो समर्पित हूँ, पवित्र आत्मा वहाँ पर उसके जीवन का कंट्रोल लेकर उसे सहायता करता है कि वो सेवा कर सके। कुछ लोग सेवा करते हैं अपने पापी स्वभाव की ताकत में, वो जोर लगाते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने ये किया। कुछ लोग समर्पित होते हैं यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है और उनको सामर्थ देता है। तो वो कई चीज़ें कर लेंगे लेकिन उनको थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर की आत्मा दे रहा है, उनका खुद का सामर्थ नहीं है। ऑफ कोर्स वो लोगों को जाके मिल रहे हैं, लेकिन जब वो जाते हैं, मिलते हैं, सेवा करके वापस आते हैं, तो ऐसा नहीं लगता उन्होंने कुछ किया है, ऐसा लगता है जोश है। क्यों? फीलिंग है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो ना। ये जो वर्ड है यहाँ पे, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, फीलिंग, इसका मतलब अच्छा हो गया यहाँ पे पानी की बोतल। ये आप हो, आपने पवित्र आत्मा को इतना ही चांस दिया, इतना ही पानी दिया, सॉरी, आपने बोला बस 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 बस, बाकी पूरा हिस्सा मेरा, ये मैं अपना जीवन खुद जीऊंगा, इतना आप कंट्रोल करो मेरे लाइफ को, लेकिन बाकी थोड़ा मुझे तो दो। कुछ लोग ये लेवल तक जाएंगे। इतना तो मैं कर सकता हूँ ना, मैं भी तो व्यक्ति हूँ, मेरी भी अपनी कुछ की आशाएं हैं, ख्वाहिश है, मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे टेंशन मत लेना, अब जगह ही नहीं है, ये फीलिंग है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये परिपूर्ण होने के लिए आपको अपना सरेंडर कर, कंट्रोल देना पड़ेगा, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ये परिपूर्णता को यूनानी शब्द है प्लेरोमा, फुलनेस। कहने का मतलब है कि अगर इसमें जगह ही नहीं बची, अगर मैं जरा सा भी, जगह है, अब गिरना शुरू हो गया, जगह ही नहीं, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, फुलनेस, उसकी परिपूर्णता मेरे अंदर बसी हुई है। अब मेरे बारे में इसके अंदर जगह ही नहीं है। अगर पवित्र आत्मा और फुलनेस, मैं पी लेता हूँ, ओके, अभी हम लोग भी परिपूर्ण हो गया क्लासिक खाने के लिए, राइट, ओके। सो परिपूर्णता मेरी, इन सेंस मेरी योजना के लिए, इस स्थिति में पवित्र आत्मा आपको दर्शन दिखाएगा, इन सेंस कहाँ जाना है, आपके जीवन को नियंत्रण में रखेगा, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है आपको वार्निंग दे देगा, और जिस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है, कौन से क्षेत्र में, वो आपको बोलेगा, उस तक दिखाएगा। ये तभी हो सकता है जब आप उसको समर्पित हो। देखो, जब इंसान, याद है, ये अपने माइंड में रखना, बलिदान और आत्मसमर्पण में फ़र्क क्या है? सैक्रिफाइस और सरेंडर में फ़र्क क्या है? सैक्रिफाइस में मेरा हक है, मैं चुनता हूँ क्या मुझे सैक्रिफाइस करना है, कितना मुझे सैक्रिफाइस करना है, कितना मुझे अपने पास रखना है, ये मैं चुनता हूँ। सरेंडर में मेरा कोई हक ही नहीं है, मैं सब छोड़ दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मतलब सरेंडर, मैंने अपने जीवन का नियंत्रण पवित्र आत्मा को दे दिया, अपनी मर्जी से। पवित्र आत्मा कहता है अब मैं इसमें काम कर सकता हूं, इस व्यक्ति में, ओके। आत्मा तुम्हारे जीवन में आना जिंदगी में एक बार होता है, जिस दिन तुम विश्वास करते हो। परिपूर्ण होना डेली है, वो आपकी चॉइस पे है, आप चुनते हो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए या नहीं, डेली चॉइस है वो।
तो सुबह की प्रार्थना में आप कह सकते हो, परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना है ताकि आपकी बताई गई योजना और आपकी योजना के अनुसार मैं अपना आज का जीवन जी सकूं। क्योंकि ये हो सकता है कि मैं उसकी आत्मा की परिपूर्णता के अंदर नहीं जीऊं। जब मैं अपनी मनमानी कर रहा हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं। राइट? सिंपल वर्स है, एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 18। नाउ जब हम परिपूर्णता के बारे में आएंगे तब हम आपको फिर से इसके बारे में कवर करेंगे। नाउ गलातियों का 5:16, 22 से 25। पवित्र आत्मा का और एक कार्य क्या है विश्वासी के लिए? उसे मसीह की तरह बनाता है, उसे मसीह की तरह बनाता है। ओके, सो वर्स नंबर 16, 22 से 25। सो यहाँ पे वर्ड है, सॉरी, आत्मा के अनुसार चलो। ये एक बार फर्स्ट वर्ड यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखा है चलो, उसको आप सर्कल कर दो अपनी बाइबल में, वॉक। अब आगे पढ़ो। पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा पूरी ना करोगे। ना हमारा थॉट क्या है? मुझे अपनी शरीर की लालसा पूरी नहीं करनी है। अगर मैं नहीं करूंगा ना तो मैं परमेश्वर की तरह चलूंगा। सॉरी, उल्टा सोच रहे हो। अगर तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम अपनी शरीर की लालसा पूरी नहीं कर। शरीर की लालसा को रोकने की कोशिश मत करो, पवित्र आत्मा के समर्पित हो जाओ, तो ऑटोमेटिकली उसका फर्क है। ओके, आगे 22 to 25। ओके, यहाँ पे वापस लिखा है वर्ड चलो। 16 में है या फिर 24 में? करेक्ट। सॉरी, 25 में है ना? अनुसार वर्स नंबर 16 में भी है, वॉक इन द स्पिरिट। जो वर्स नंबर 16 में यूनानी शब्द है और वर्स नंबर 25 में यूनानी शब्द है, दोनों अलग हैं। अंग्रेजी में दोनों वॉक हैं, यूनानी में दोनों शब्द अलग हैं। रिपब्लिक डे पे मार्च पास्ट देखा, मार्चिंग करते हैं, 10 जन चल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है एक पैर ऊपर जा रहा है, एक पैर नीचे आ रहा है, एक हाथ आगे जा रहा है, एक हाथ नीचे आ रहा है। करेक्ट। जो फर्स्ट वॉक लिखा है वो चाल है, तुम्हारी चाल इस तरह से हो। जो सेकंड वॉक लिखा है 25वीं पंक्ति में, वो मार्चिंग विद द होली स्पिरिट है। जैसे पवित्र आत्मा की चाल है, तुम्हारी चाल भी वैसे हो गई है। दोनों शब्द अलग हैं। एक में लिखा है वॉक मतलब चलो विश्वास से, सेकंड वॉक है तुम्हारी और पवित्र आत्मा में कोई फर्क नहीं है, सेम चाल है। तो पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? नहीं, चलो वर्स, सब लोग बाइबल खोलेंगे, वर्स नंबर 22 पे चलो, एक साथ पढ़ेंगे। वाइफ रुको, फर्स्ट गलेशियंस नंबर चैप्टर 5 वर्स नंबर 22। सब लोग पहुंच गए? रेडी? 1 2 3। मैंने एक ओके। पर आत्मा का फल, कितने फल हैं? कितने फल हैं? कितने फल हैं? अभी तक पता भी नहीं है। 9 है, 9 है। करेक्ट? रॉन्ग, एक है, एक फल है। संतरा देखा? संतरा कितना है? संतरा एक। अंदर कितने हैं? बहुत है। पवित्र आत्मा के फल को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 3 परमेश्वर और आपके बीच में, इन तीनों को आप खरीद नहीं सकते। ये परमेश्वर की भेंट है और वो है प्रेम, आनंद और शांति। तीसरा जो है पेशेंस, है ना, काइंडनेस और गुडनेस, ये अंदरूनी है, ये आपके गुण हैं। लास्ट 3 दूसरों की ओर है। सो पवित्र आत्मा के फल, पहले 3 ऐसे, दूसरे 3 ऐसे, तीसरे 3 ऐसे। हमेशा याद रखना। ओके,
ना अगर आप लोगों को नहीं समझा है, मैंने 2021 में कोविड के टाइम पे ये तीनों के ऊपर, ये 9 फलों के ऊपर 3 मैसेज किए संडे को, और एक एक को मैंने एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। सो अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब पे जाके इसके बारे में देख सकते हो। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट मैसेज का नाम है। और 9 ये सारे 9 गुणों को एक एक करके विश्वासी के जीवन में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक इसके हैंड रिटन नोट्स भी हैं, लेकिन देखेंगे, राइट। सो वर्स नंबर 22 से पढ़ेंगे, ठीक है। कितने फल हैं? 9। बट कितने हैं एक्चुअली? एक। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, फ्रूट्स नहीं है ना। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय। अगर ये सारे गुण हैं लेकिन इसके अंदर प्रेम नहीं है तो यूजलेस है। लास्ट वेडनेसडे की सर्विस याद है? जो लोग थे उनको याद होगी। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ मतलब का नहीं है। ओके, सो साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 बार बोल चुका लेकिन स्टार्ट नहीं किया, तो उन्होंने कितनी बार बोलेगा हम लोग को, अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा है। ओके राइट, ओके स्टार्ट। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, ओके कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर से वर्स 22 पढ़ेंगे। मालूम है मैं क्यों कर रहा हूँ? याद है मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था? ये इंपॉर्टेंट वर्स है। इंपॉर्टेंट मतलब लास्ट क्लास में जो मैंने बोले थे उसमें से कितने याद किए? एक भी नहीं। इसलिए अभी आज होगा। ये 4 बार पढ़ेंगे हम लोग साथ में वर्स। रेडी? चलो। पर आत्मा का फल, विंसन रीड रीड, वापिस वापिस। पर आत्मा का फल प्रेम, और एक बार। पर आत्मा का फल, पास्टर पीटर को वापस लाओ, ये बहुत परेशान कर रहा है हम लोग को। ओके राइट। मसीह जैसे गुण, पवित्र आत्मा को जब आप सरेंडर करते हो तो ये गुण आप नहीं पैदा कर सकते, वो आपकी सहायता करता है इस प्रकार से बनने के लिए। ओके, प्रेम, ये जब फर्स्ट देखते हो, प्रेम, आनंद, शांति, ये परमेश्वर की ओर से आपको दिए जाते हैं। ये आप इसको आप नहीं पैदा कर सकते ये। ओके, आप नहीं पैदा कर सकते ये। धीरज, कृपा और भलाई, ये आपके गुण जब आप आत्मा के समर्पित होते हो तो परमेश्वर, ये जो वर्ड भलाई है, गुडनेस, ये गुड, रिमेंबर जीसस ने क्या कहा था? वाई डू यू कॉल मी गुड, देयर इज नो वन गुड बट गॉड। ये वो भलाई के बारे में बात कर रहा है। तुम परमेश्वर की तरह बन जाते हो भलाई के कामों में। ओके, और तीसरा है विश्वास, नम्रता और संयम दूसरों की ओर। दूसरों की ओर संयम रखना इजी है? नहीं है। दूसरों की ओर विश्वास योग्य रहना आसान है? नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करता है। ओके, पवित्र आत्मा ही तुम्हारी सहायता कर सकता है, इसके बगैर तुम नहीं कर सकते। राइट, क्लियर? गलेशियंस चैप्टर 6, 7 and 8। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। करेक्ट, जो आत्मा की ओर बोता है। अगर आपके जीवन में, उदाहरण के तौर पे, कोई भी एक विश्वासी के जीवन में शारीरिक लालसाओं के अनुसार या स्वाभाविक सोच के अनुसार, नेचुरल थिंकिंग, जो उसको सही लगता है वो ही काम करता रहेगा, तो उसका जो फल आएगा वो भी उसके अनुसार ही होगा। लेकिन अगर वो आत्मा को समर्पित होकर करेगा तो उसका जो फल आएगा वो परमेश्वर की ओर से आशीषित होगा। और इसलिए वर्स नंबर 7 में लिखा है कि धोखा मत खाओ। खुद को धोखा दे रहे हो अगर तुम सोच रहे हो कि जो मैं करूंगा और उसका फल जो आएगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। सो अगर मैं स्वाभाविक बीज बो रहा हूं तो मैं आत्मिक फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने आम के पेड़ के बीज बोए तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए वाटरमेलन मिलने वाला है, मेरे को नहीं आएगा।
नहीं आएगा। आत्मिक बीज बोऊंगा, आत्मिक फल आएगा पवित्र आत्मा की सहायता से। और इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है? तुम यीशु मसीह की तरह बन सको। पवित्र आत्मा का और कोई एजेंडा नहीं है, वो एक ही एजेंडा है, विश्वासी को यीशु मसीह की तरह बनाना। सिंपल है, और कोई मकसद नहीं है उसका। याद है जॉन चैप्टर 14 में वो आएगा, एक सहायक आएगा और तुमसे वचनों के द्वारा तुमको दिखाएगा और मेरी ओर पॉइंट करेगा। रिमेंबर, मेरी ओर दर्शाएगा। पवित्र आत्मा का काम हर परिस्थिति में घुमा के तुम्हें यीशु की ओर दिखाना है और यीशु की तरह बनाना है। वो उसका मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। मेरे को ब्लेसिंग मिलेगा, मेरे को पैसा मिलेगा, नहीं। तुम्हें ऑफ कोर्स मिलेगा परमेश्वर की योजना के अनुसार, लेकिन उसका मकसद क्या है? तुम्हें यीशु मसीह की तरह बनाना। सी यीशु मसीह की तरह बनाना, और एक व्यक्ति मसीह की तरह जो बनता है, उससे बड़ा आशीष कोई भी नहीं है। ये विश्वासियों को अपने मन में ठान लेना चाहिए। क्राइस्ट लाइकनेस से बड़ी ब्लेसिंग है ही नहीं। मसीह की छाप में रहना, लोग आपके अंदर मसीह को देखें, उससे बड़ा कोई आशीष ही नहीं है। उसको आप तोल भी नहीं सकते, उसकी आप तुलना नहीं कर सकते, उसको आप खरीद नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को पवित्र आत्मा के समर्पित करोगे तो पवित्र आत्मा वो फल आपके जीवन में प्रदर्शित करेगा। आपको नहीं पता चलेगा, लोग आपको देख के बोलेंगे, लोग आपसे मिल के बोलेंगे, आपको शायद पता भी नहीं रहेगा कि आपके जीवन में ऐसा बदलाव आ गया। परमेश्वर लोग देख के समझ जाएंगे, लोग देख के समझ जाएंगे ना। कुछ लोग आकर्षित होके जा रहे हैं, क्यों? उनको उसके अंदर मसीह दिख रहा है। जब आउटरीच पे जाओगे तो लोग आपसे सामने से आके सवाल पूछेंगे, क्या दे रहे हो? क्योंकि वो आपके चेहरे पे किसी को देख रहे हैं, और वो चेहरा यीशु मसीह उनको दिखाई दे रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपके चेहरे पे शांति है। आप बोल रहे मेरे को तो पता भी नहीं है, लेकिन उनको दिख रहा है। क्यों? आप आत्मा को समर्पित हो, इसलिए। ये फल जो है ये आपके जीवन से दर्शाए जाएंगे। इसका मतलब नहीं है कि आप और मैं परफेक्ट हो जाएंगे और कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गलती नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब होगा तो आप तुरंत ही समझ जाओगे और वापस आप उस स्पिरिट वॉक में आ जाओगे, एकदम मार्च करने लोगों के साथ में। राइट? क्लियर? कोई क्वेश्चन? ओके। 1 कोरिन्थियंस 2:10 से 15, ये नेक्स्ट पॉइंट है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है। अब उसके बाद क्या करता है, देखो। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं है। परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनते हैं सुनाते ना। वर्स 14 बहुत और 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको अपने बाइबल में हाईलाइट कर लो। अगर मेरा बस चलेगा तो मैं 4 बार ये भी पढ़ने बोलूँ तुम लोग को। ओके, 14 और 15 इंपॉर्टेंट है। और याद रखना 14, 15 और तीसरे अध्याय की पहली 2 पंक्तियां भी कंटिन्यूसली चलती हैं। वो 3rd चैप्टर वहाँ डाल दिया गया, लेकिन वहाँ पे होना नहीं चाहिए। चैप्टर नंबर 2 का 16-17 होना चाहिए, उसकी फर्स्ट 2 वर्सेस, फिर चैप्टर नंबर 3 शुरू होना चाहिए। एनीवे, मैं समझाऊंगा। चलो, 3 प्रकार के मनुष्य दिखेंगे तुमको ये पंक्तियों में, 3 प्रकार के मनुष्य। ओके, चलो फर्स्ट वाला, वर्स 14। परंतु शारीरिक मनुष्य फर्स्ट, ये पहला मनुष्य है। उसके आगे इंग्लिश में आप लिख सकते हो नेचुरल मैन, जो परमेश्वर को नहीं जानता। ये सेव्ड पर्सन नहीं है, ये विश्वासी नहीं है, ये परमेश्वर को नहीं जानता है। ओके, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो मतलब उसके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, इसलिए वो आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता है। अब इस आदमी को आप जाके बोलो
और तुझे मालूम है इजराइल 40 वर्ष रेगिस्तान में घूमा लेकिन उनको कोई कमी नहीं हुई। बोले कि आप क्या पागल जैसी बातें करता है। मैं आज कुछ रीड कर रहा था, रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो 1 लाख सैनिक भेजे। 4 दिन में वो लोग आगे जा नहीं पा रहे थे बिकॉज खाना खत्म हो गया था, लड़ाई के लिए सामान नहीं था, अटक गए थे वो लोग वहाँ 2 हफ्ते के लिए। कितने? 1 लाख। रशिया जैसे में जिसके पास इतना तेल है, सब कुछ है। इजराइल 25 लाख लोग थे रेगिस्तान में जहाँ पर कुछ नहीं उगता है, 40 वर्ष तक कोई कमी नहीं हुई। नेचुरल मैन को बोलो कि जोना मछली के पेट में 3 दिन तक, तो बोले हाथ से गया पागल से कुछ भी बोलता है। जोना कैसे मछली के पेट में जा सकता है? आत्मिक बातें उसको नहीं समझती हैं। क्यों? उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है ना, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। इजराइल लाल समुद्र पार कर गया तो लोग बोलेंगे अरे क्या कुछ भी, इतिहास पढ़ा नहीं है तूने। वो टाइम पे तो पानी सिर्फ इतना था, 1 फुट था, इसलिए आराम से निकल गए वो लोग। तो फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं चमत्कार है, पूरी मिस्र की सेना 1 फुट पानी में डूब गई। सेना भी तो डूबी, 1 फुट पानी में कैसे डूब गई पूरी सेना? उसको ये बातें नहीं समझती। हमको क्यों समझती हैं? विश्वास है। क्यों? आत्मा है हमारे अंदर। सो जब हम बाइबल को पढ़ेंगे और हम इसको देखेंगे तो पवित्र आत्मा समझाएगा, हाँ। लेकिन स्वाभाविक फर्स्ट शारीरिक मनुष्य नहीं समझ सकता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है ही नहीं। ना वर्स नंबर 15 में दूसरा है आत्मिक जन। आत्मिक जन ये स्पिरिचुअल विश्वासी है, मतलब इसने परमेश्वर को स्वीकारा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है ये, और आत्मा के अनुसार जीवन जी रहा है। करेक्ट? तो उसको क्या कहते हैं बाइबल में? आत्मिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है, आत्मिक मनुष्य सब कुछ जानता है। मतलब इसका मतलब नहीं वो सारी चीजें जानता है, उसको आत्मिक समझ है। आप उसको बोलोगे योना मछली के पेट में 3 दिन तक था, हाँ परमेश्वर ने उसे बचाए रखा, 3 दिन बाद निकला और उसने प्रचार किया। क्यों? आत्मिक है, वो समझ रहा है इसके पीछे परमेश्वर है। अगर आप इजराइल की कहानी को सुनाओ, ओके, 40 वर्ष ये वो, नॉर्मल आदमी विश्वास नहीं करेगा जब तक आप उस स्टोरी के अंदर परमेश्वर को नहीं डालो। आत्मिक इंसान वो स्टोरी में बोलेगा ऑब्वियसली ये तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है और मैं विश्वास करता हूँ। मदद किसने की उसको ये कहने के लिए? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा जब उसने वचन पढ़ा तो उसको बोला अरे ये तो परमेश्वर का काम है। यीशु मसीह की ओर पॉइंट किया, उसने बोला करेक्ट। वर्स नंबर 16, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है और उसे सिखाया है, परंतु हम तो मसीह का, हम में मसीह का मन है। किस में मसीह का मन है? सारे विश्वासियों में। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 3 में देखो क्या है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। ये शारीरिक लोग कौन है मालूम है? ये विश्वासी हैं लेकिन संसार के अनुसार चलते हैं। इन्हें आत्मा की बातों से कोई लेना देना नहीं है। सो अनसेव्ड मैन, जो वर्ष 14 में देखा, स्वाभाविक मनुष्य क्या है? ये परमेश्वर को जानता ही नहीं है। करेक्ट? स्पिरिचुअल आदमी कौन है? परमेश्वर को जानता है, उसकी बातें मानता है और करता है। ये कार्नल व्यक्ति, जनरली इसको शारीरिक व्यक्ति बोलते हैं। फर्स्ट जो है उसको स्वाभाविक मनुष्य बोलते हैं, शारीरिक मनुष्य नहीं, स्वाभाविक मनुष्य, नेचुरल मैन। हिंदी में चेंज करना चाहिए ट्रांसलेशन। सेकंड है आत्मिक मनुष्य। तीसरा ये कार्नल, शारीरिक मनुष्य, मतलब इसने परमेश्वर को स्वीकारा है, परमेश्वर की बातों को जानता है, लेकिन क्या कहता है? मैं जीऊंगा कैसे? जैसे अविश्वासी जीता है, मैं अविश्वासी की तरह जीऊंगा। इसको कार्नल मैन बोलते हैं। ओके, और पॉल कह रहा है कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज तुम आत्मिक, वहां पे आत्मिक लोग थे ही नहीं, शारीरिक लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग समझते ही नहीं है बात को। वर्स नंबर 2, क्योंकि ये लोग मसीह में बालक हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे,
वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। ये शारीरिक मनुष्य अभी भी अंगूठा चूस रहे हैं आत्मिक रूप से। ओके, 25 साल से विश्वासी है। बाइबल में क्या अच्छा लगता है? भजन संहिता 23, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, इसके आगे मुझे नहीं आता है। बस परमेश्वर मेरा चरवाहा है, तो अब मेरे को जीने दो जीवन। मैं जीवन अपने अनुसार जीऊंगा। विश्वासी है, परमेश्वर को स्वीकार है, लेकिन संगति से कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्ति आएगा, चर्च में बैठेगा, मैसेज सुनेगा, बाहर है कि जो जैसा जीवन जीना जिएगा। सबसे ज़्यादा परेशान व्यक्ति संसार में कार्नल व्यक्ति है, अनसेव्ड नहीं, कार्नल व्यक्ति। क्यों? वो जानता है सही बात क्या है, उसे पता है वो क्या नहीं कर रहा है, और जहां पर भी हो जाएगा वो परमेश्वर का सामना करेगा। आप बोलोगे कैसे? जो ना, परमेश्वर ने क्या कहा, कहाँ जाना है? निनेवा। वो किधर गया? तारशीश। नाव है, घुस जाते, सो जाते, परमेश्वर ने तूफान भेजा। लोगों को भी मालूम है कि ये परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है। उन्होंने पूजा की, उनको पता रहा हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं, ये अकेला बैठा हुआ है अंदर, इसके अंदर प्रॉब्लम, निकालो इसको, बाहर फेंको। याद रखो, जोना ने भाई फाइट नहीं किया, मुझे मत फेंको, वो जानता था मेरी गलती है। गवाही खो दी उसने, करेक्ट, अपनी गवाही खो दी पानी में। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मछली के पेट में गया। चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे ध्यान से पढ़ना, पे लिखा है पेट के अंदर जाके जब वो गंदगी के बीच में था तो उसको एहसास हुआ, उसने मन फिराया और यरूशलेम की ओर देख के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। 3 दिन बाद वहाँ निकला। उड़ाव पुत्र, शारीरिक व्यक्ति, सब बातें जानता है, पिता के घर में है, लेकिन मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँगा। ओके, 3 प्रकार के लोग हैं, लेकिन हम लोग पॉइंट किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत चीज़ें, परमेश्वर की बातें पवित्र आत्मा की वजह से हम समझ सकते हैं, और हम बाइबल को देख के कह सकते हैं ये राइट है। नेचुरल मैन जब इस बाइबल को पढ़ेगा बोलेगा है ये क्या सब स्टोरी है, फालतूगिरी है, ऐसा थोड़ी होता है। स्पिरिचुअल इंसान देख के बोलेगा परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता था ये। क्यों? पवित्र आत्मा उसको दिखा रहा है। जब वो पढ़ेगा तो प्रकाशित होगा, बोलेगा वाह। कार्नल व्यक्ति जानता है, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को नहीं पढ़ना है, मैं चर्च में जाके सुन लूँगा, अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मुझे मेरा जीवन जीने दो। ओके, 1 जॉन चैप्टर 2 आई थिंक 2:20 और 27। मुझे नहीं लगता हम लोग आज स्पिरिट बैप्टिज्म तक पहुंच पाएंगे। एनीवे, चलो जैसा चल रहा है वैसे चलो। ठीक है कि स्लो जा रहा हूँ, फास्ट जा रहा हूँ तो बोल देना, अगर एकदम स्लो है तो मैं फास्ट कर दूंगा, अगर फास्ट जा रहा हूँ तो स्लो हो जाऊँगा। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20 और 27 दोनों। इसके बाद 4 और पॉइंट है, फिर बाद में क्लोज कर देंगे क्लास। 1 यूहन्ना 2:20 और 27। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। एंड 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। चलो मैं जा रहा हूँ। जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। तुम्हें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, तुम सब चीजें जानते हो। वर्स नंबर 20, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब उस जानते हो। मतलब क्या है उसका? तुम अनॉइंटेड ऑलरेडी हो। पुराने नियम में क्या होता था? किसको अभिषेक किया जाता था? राजा, याजक, करेक्ट, और नहीं मालूम, 3 जनों को किया जाता था। ओके, अगली क्लास में अब तुम लोग पढ़ के आना, अब मैं बताऊंगा भी नहीं। ओके, सो अभिषेक होने का मतलब क्या होता था कि जैसे उनको अभिषेक किया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उन पर आ गई है, अब वो सेवा कर सकते हैं, करेक्ट। नए नियम में क्या हुआ? जिस दिन तुमने परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकारा, उसी दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आके बस गया। याद है लास्ट क्लास में 1 कोरिन्थियों का 6:19, अब तुम
परमेश्वर का पवित्र स्थान हो, तो अब तुम क्या हो गए? अनॉइंटेड। अब तो हमें अब नाउ थोड़ा इधर आओ, ऐसे खड़े हो जाओ। अभी ज़रूरत नहीं है मेरे को जाके बोलने के लिए मेरा अनॉइंटिंग, मेरी वजह से तेरे पे अनॉइंटिंग है, या गिर जा, अब अनॉइंटिंग आ रही है, ये है। अब ज़रूरत नहीं है सब चीज़ की। इसने स्वीकारा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा इसमें है, ऑलरेडी अनॉइंटेड है, इसलिए आत्मिक बातें समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। वर्स नंबर 27। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। ओके, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में बना रहता है, इसलिए अभिषेक तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, इसलिए मैं टीवी पे देखूंगा, इसलिए मैं फ़ोन में देखूंगा। क्यों? मुझे कोई नहीं सिखा सकता है, मैं अनॉइंटेड हूँ, मेरे अंदर अनॉइंटिंग है, तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसका मीनिंग यूनानी में मतलब मालूम है क्या है? कोई भी नेचुरल मैन तुम्हें नहीं सिखा सकता है, यानी अविश्वासी तुम्हें विश्वास की बातें नहीं सिखा सकता है। नेचुरल मैन तुम्हें स्पिरिचुअल बातें नहीं सिखा सकता है। जैसे हमने पढ़ा 3 प्रकार के मनुष्य, करेक्ट? स्वाभाविक मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानता है, इसका मतलब है तुम्हें कोई नहीं सिखा सके, मतलब कोई नेचुरल मैन तुम्हें तुम कॉलेज में जाते हो, एक अविश्वासी आके बोलता है आज मैं तुमको बाइबल के बारे में सिखाऊंगा, कान बंद, इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, ये मुझे सिखा कैसे सकता है? ये मुझे नहीं सिखा सकता है, ये उसका मकसद है। ओके, सो प्लीज़ इसको इस्तेमाल करके मत बोलना मैं क्यों पास्टर के अधीन हूँ, मैं क्यों चर्च, मेरे अंदर अनॉइंटिंग है और मैं मुंह खोलता हूँ तो सब सुनते हैं, मुझे कोई सिखा नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, करेक्ट? तुम भजन संहिता 119-99 के व्यक्ति हो। चलो वो साम 119 वर्स 99 पढ़ो। भजन संहिता 119 वर्स 99। 119 का 99, 174 वर्सेस है उसमें। हाँ, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक यस, समझ रखता हूँ, हाँ प्लीज़। क्योंकि मेरा ज्ञान तेज तो यहाँ बैठ के आप लोग सोच रहे हो इससे ज़्यादा आता है मेरे को, राइट? भजन संहिता को लेकर नाउ वर्स 27 को पूरा पढ़ना। ओके, तुम्हें कोई वरण जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातों को सिखाता है, और ये सच्चा और झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो इसका ये वर्स का मीनिंग क्या है? इसका ये मीनिंग नहीं है कि मेरे सामने कोई खड़ा और मुझे सिखा रहा और मुझे सब पता है, उसकी बताने की ज़रूरत है, नहीं। इसका मतलब ये है जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और कोई वर्स मुझे नहीं समझ आ रही है तो मैं पवित्र आत्मा से मांग सकता हूँ इसका मीनिंग क्या है, क्रॉस रेफरेंस देख के मुझे इसका ये मीनिंग है। कोई स्वाभाविक मनुष्य मुझे आत्मिक बात नहीं समझा सकता है, पवित्र आत्मा मुझे आत्मिक बात समझाएगा। सेकंड एग्जाम्पल, आप चर्च में हो, मैसेज चल रहा है, आप कोई वर्स से लड़ रहे हो या आपके मन में कुछ टॉपिक चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सडनली मैसेज में आपको आवाज़ सुनने मिलता है, अरे यही तो मैं सोच रहा था, इसका मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था, आज मुझे समझ में आया। पवित्र आत्मा ने आपको प्रकाशित किया कि आत्मिक बात आप समझ सको। आत्मिक मनुष्य सिखा रहा है इसलिए आप आत्मिक ज्ञान प्राप्त करो, दोनों के अंदर सेम आत्मा है, इसलिए आप रिसीव कर सकते हो और अब आपको प्रकाशित हुआ। ये चीज़ मेरे से छुपी हुई थी, अब पवित्र आत्मा ने खोल दी, ये उसका मीनिंग है। ठीक है, क्लियर? मैं भजन संहिता 119-99 में विश्वास करता हूँ, मैं मेरे शिक्षक से ज़्यादा जानता हूँ। ओके, नेक्स्ट रोमन्स चैप्टर 8 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि Yes. प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ओके, एफिशिएंस 6:18।
या विल जस्ट Ephesians 6:18. हम हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ओके, पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को जान सको। और जब आपको कमज़ोरी होती है, जब आप प्रार्थना के अंदर आपके लिए ताकत भी नहीं होती है, वहाँ पर पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है और आपको शब्द देता है कि आप क्या बोल सको। कई बार ऐसे हो सकता है विश्वासी के जीवन में कि वो प्रार्थना के लिए जाए और उसे पता भी नहीं किस चीज़ की प्रार्थना करनी है। वहाँ पर पवित्र आत्मा सहायक आ जाएगा साइड में और बोलेगा इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर। मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है प्रे करने के लिए, सामर्थ्य देगा ताकि आप प्रे कर सको। किस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बातें याद दिलाएगा, इन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सको। मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहा कि मैं क्या प्रार्थना करूं, सहायता करेगा। क्यों? वो भी आपके लिए प्रे करेगा और किस तरह से प्रे करना उसमें आपकी सहायता भी करेगा। इसीलिए याद रखना, जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते पढ़ते ही प्रार्थना में चले जाओ, वचन के अनुसार प्रार्थना करते करते चले जाओ। सबसे बेस्ट वे है प्रे करने के लिए। मैं नहीं बोलूँगा बेस्ट वे, बट एक अच्छा तरीका है प्रे करने के लिए, वचन पढ़ते पढ़ते ही प्रार्थना में चले जाना। कई लोग हर बार पूछते हैं ना, प्रार्थना पहले करूं कि वचन पढ़ूं कि प्रार्थना करूं। आई मीन दोनों ज़रूरी है, बट मैं ये सोचता हूं पहले वचन पढ़ना ज़रूरी है। जब मैं वचन को अपने मन में भरूंगा, वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करूंगा। खाली मन से मैं क्या प्रार्थना करूंगा? मैं कर सकता हूं, बट पहले अपने मन को वचन से भरो और वचन के अनुसार फिर प्रार्थना में चलो। तो क्या होगा? वचन के अनुसार प्रार्थना करोगे और उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करोगे। अगर खाली मन होगा तो प्रार्थना करने में शायद आप गलत प्रार्थना भी कर सकते हो, क्योंकि आपको वचन पता नहीं कि परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे करने के लिए, राइट? सो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, राइट? नेक्स्ट, झूठी शिक्षक झूठी डॉक्ट्रिन को परखने के लिए समझ देता है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 से 4। 1 जॉन पहला यूहन्ना 4 1 से 4। लाइक ये क्वेश्चन आता है ना कि कैसे पता चलेगा इनकी डॉक्ट्रिन राइट है या रॉन्ग है, ये बिलीवर हैं या नहीं है, कैसे पता चलेगा? 1 जॉन चैप्टर 4 1 to 4 में आंसर है। यस, गो अहेड एलन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। करेक्ट। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, हाँ, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। वर्स नंबर 3 में जो लिखा है ना, जो आत्मा परमेश्वर को नहीं मानती कि वो परमेश्वर की ओर से है, इसका मीनिंग क्या है? वर्स नंबर 2 और 3 साथ में जाते हैं। वर्स नंबर 2 में कि यीशु मसीह मनुष्य बना और इस धरती पर आया, अगर वो लोग ये बात को नहीं मानते हैं तो वो विश्वासी नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक कल्ट, हर एक धर्म इस बात पे अटका हुआ है। आप भगवान बोलो, परमेश्वर बोलो, सब यस बोलेंगे। आप सिर्फ यीशु मसीह बोलोगे, विभाजन हो जाएगा। अगर कोई ये विश्वास नहीं करता है कि यीशु मसीह इस धरती पर स्वयं मनुष्य बनकर आए, वो नहीं विश्वास करता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आगे वर्स नंबर 3 में देखो क्या लिखा है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की मसीह विरोधी की आत्मा है। जब मसीह विरोधी आएगा तो क्या बोलेगा? वो नहीं था, मैं हूं। वर्स 3 कंप्लीट करेंगे। जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है वर्स 4। और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। 1 जॉन चैप्टर 4 1 2 3 4। ड्रिल मशीन इधर होना चाहिए।
सोल विनिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लेना, क्या यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आया? नहीं, मसीह विरोधी की आत्मा है। कौन था यहाँ पे जब हम लोग, याद है वो जेहोवा विटनेस वाले आए थे? तुम थे? नहीं, यू वर देयर? या, और यहाँ पे आइज़ाया 9:6 लिखा हुआ था क्रिसमस के टाइम पे, और वो लोग आए, परमेश्वर ये वो, हमारे लिए एक बालक जन्म है, नहीं नहीं छोटा है ये वो, उसे अनंत काल का पिता क्यों कहा गया है? चुप, प्रॉब्लम आ गई उधर, सब चीज के लिए रेडी है, उसे अनंत काल का, बिकॉज वो लोग क्या बोल रहे हैं, यहोवा एक ही है, लेकिन जो पुत्र आने वाला है उसे अनंत काल का पिता भी तो कहा गया है। उन लोग ने बाइबल अपनी बंद कर दी और इधर उधर की बातें करने शुरू हो गए, फंस गए। बाइबल में आंसर था, अगर वो लोग इनकार करते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर नहीं आया, परमेश्वर की ओर से नहीं है, मसीह विरोधी की आत्मा है, मसीह विरोधी की आत्मा है उनके अंदर। ओके, सो कौन सहायता करता है समझाने के लिए? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा में डिसर्नमेंट देता है। ओके, नेक्स्ट, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और हमें गाइड करता है। रोमन चैप्टर 8:14, लास्ट 2 पॉइंट्स हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा आपको दर्शाएगा और अगुवाई करेगा कि किस तरह से चलना है, कौन सा राइट रास्ता है। ओके, कौन सा रास्ता राइट है, मसीह की तरह, और मसीह का रास्ता कौन सा है, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। वो आपको कभी मिसगाइड नहीं कर सकता है। अगर कोई रास्ता दिखाएगा तो वो सिर्फ राइट रास्ता दिखाएगा कि सही मसीह का जीवन किस तरह से जीना चाहिए। चॉइस आपको लेनी है। सहायता, फॉर एग्जाम्पल कुछ बोले, मैं विश्वासी, मुझे बढ़ना है, लेकिन मैं क्या करूं? पवित्र आत्मा बताएगा, नेक्स्ट स्टेप ये करो। कैसे? प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, चर्च में हो, आपको आंसर मिलते रहेंगे। चूज आपको करना है, चूज आपको करना है। वो आपको रास्ता दिखा देगा, गाइड करेगा, अगला स्टेप क्या लेना है, अगला स्टेप क्या लेना है। देखो प्रेरित की किताब में पॉल बिथुनिया, एशिया की ओर आ रहा है सुसमाचार बांटने के लिए। वहां पे क्या बोलता है? पवित्र आत्मा ने मुझे रोका और कहा वापस बिथुनिया की ओर जा। पवित्र आत्मा उसको लीड भी कर रहा था, गाइड भी कर रहा था, कहाँ जाना है वो भी बता रहा था। अगर वो एशिया में जाएगा तो ये मिशंस की जो मूवमेंट चली वो नहीं चलती। यूरोप में क्यों चली? सड़कें थी, रोम की सरकार थी, सब जगह जा सकते थे, लुटेरे नहीं थे क्योंकि सब जगह पे सैनिक थे, सेफ था सारे उस यूरोप में घूमना, क्योंकि रोम ने उसके ऊपर राज कर रहा था उस वक्त में। अगर वो एशिया में आता, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो परमेश्वर की आत्मा ने उसको रोक के कहा वापस जा। ये परमेश्वर की योजना है। और आज मिशन है वर्ल्ड वाइड। क्यों? एक डिसीजन, एक व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का सुना। प्रेरित की काम की किताब का एक्चुअली टाइटल होना चाहिए पवित्र आत्मा के काम। प्रेरित के काम नहीं थे, पवित्र आत्मा के काम थे जो प्रेरितों ने माने, इसलिए सब जगह पे कार्य हुआ। वो प्रेरित पवित्र आत्मा को आप चैप्टर नंबर 2 से देखना शुरू करोगे, एंड तक पवित्र आत्मा का कार्य आपको सब जगह दिखेगा, अगर आप उस नजरिए से उस किताब को पढ़ो तो। प्रेरितों के बारे में नहीं है, पवित्र आत्मा के बारे में। प्रेरितों की किताब, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स। ओके, लास्ट, विश्वासियों को सच्चाई सिखाएगा। जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 12 to 15, लास्ट वर्स है। ओके, जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 12 to 15। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। राइट, मैंने अभी बताया था ना, जो कुछ वो सुनेगा वो ही तुमसे कहेगा। सॉरी, गो अहेड। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। करेक्ट, वो मेरी बातें लेगा और तुम्हें मेरी बारे में बताएगा, सच्चाई बताएगा, सही रास्ता बताएगा, मेरे बारे में बताएगा, वचनों का इस्तेमाल करेगा, प्रार्थना में तुम्हारी सहायता करेगा, गलत शिक्षा से कैसे संभाल के रहना है वो बताएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरह किस तरह से बनना है वो बताएगा, पवित्र परमेश्वर के गुण तुम्हारे जीवन में कैसे आ सकते हैं वो बताएगा। ओके, आमेन, आमेन, आमेन।